हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। तो इस वीडियो में हम एक और इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। तो प्रत्येक सेंटेंस में जो ग्रामर यूज़ हुई है, जो भी टेंस हैं, हम वो भी देखेंगे और प्रत्येक जो वर्ड है उसका हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इंग्लिश सीखने में। तो देखिए, स्टोरी का नाम है इंटेलिजेंट मोनू। इंटेलिजेंट मोनू यानी कि बुद्धिमान मोनू, बुद्धिमान या होशियार। मोनू वॉज अ स्मॉल बॉय। तो ये है सिंपल पास्ट का। वॉज के बाद देखिए कोई यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं है, तो ये सिंपल पास्ट होता है। मोनू वॉज मीन्स था। अ स्मॉल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का। मोनू एक छोटा लड़का था। ही वॉज वेरी नॉटी। ही मीन्स वॉज मीन्स था, वेरी नॉटी बहुत, नॉटी शरारती। ठीक है ना। तो ये भी सिंपल पास्ट का है और सेंटेंस यहाँ तक है। बट इंटेलिजेंट एंड विटी, वो नॉटी तो था लेकिन, बट मीन्स लेकिन, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एंड और विटी यानी कि हाजिर जवाबी। जो व्यक्ति मजाकिया अंदाज में जवाब देना जानता है, हर बात का जवाब होता है जिसके पास, वो होता है विटी। तो ही वॉज वेरी नॉटी, वह बहुत नॉटी था, शरारती था। बट इंटेलिजेंट बुद्धिमान था, और विटी था, हाजिर जवाबी था। वन डे एक दिन, मोनूज मदर सेंट हिम टू गेट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वन डे एक दिन, मोनूज मदर, तो मोनू अपोस्ट्रोफी एस माने होता का की के अर्थ निकलता है इसका। मोनूज मदर यानी कि मोनू की माँ। एक दिन मोनू की माँ ने सेंट मिस भेजा, हिम मिस उसे, टू गेट यानी कि लाने को। गेट माने होता है वैसे प्राप्त करना या पाना। गेट के कई अर्थ निकलते हैं, यहाँ पर अर्थ है देखिए, टू गेट मतलब लाना, सम फ्रूट्स कुछ फ्रूट्स फल, एंड वेजिटेबल्स सब्जियाँ। तो एक दिन मोनू की माँ ने उसे कुछ फ्रूट्स फल और सब्जियाँ लाने के लिए भेजा। सेंट मीन्स भेजा। अब देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म थी सेंड, SEND, ये सेकंड फॉर्म है SENT, सेंट मतलब भेजा। तो पास्ट टेंस होता तो आ ई ए का अर्थ आता है हिंदी वाक्य के लास्ट में, जैसे मोनू की माँ ने उसे भेजा। इसके बाद मोनू बॉट सम वेजिटेबल्स एंड देन वेंट टू अ फ्रूट वेंडर। मोनू ने, बॉट मीन्स खरीदना, ये बाय मीन्स BUY, बाय मीन्स खरीदना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है बॉट। तो बॉट मीन्स खरीदी, क्या खरीदी उसने, सम वेजिटेबल्स कुछ सब्जियां। मोनू ने कुछ सब्जियां खरीदी। एंड और देन मीन्स था, वेंट मीन्स गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गया पास्ट टेंस होता है IEA का अर्थ आता हिंदी वाक्य के अंत में। तो वेंट मतलब गया, कहाँ गया, टू मतलब पास, फ्रूट वेंडर एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता के पास गया। उसने क्या किया, कुछ पहले वेजिटेबल खरीद ली, सब्जियां, और उसके बाद कहाँ जाता है वो, फ्रूट वेंडर के पास। ही बॉट हाफ अ किलोग्राम ऑफ पियर्स। ही मीस उसने, बॉट मीस खरीदी, ये भी बाय की सेकंड फॉर्म बॉट खरीदी, क्या खरीदी, हाफ अ किलोग्राम यानी कि आधा किलोग्राम, ऑफ पियर्स, पियर्स मतलब नाशपाती। तो पास्ट टेंस है ये, उसने आधा किलोग्राम नाशपातियां खरीदी। बट द वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट, बट परंतु द वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता, वॉज मीन्स था, डिसऑनेस्ट बेईमान, परंतु वेंडर बेईमान था। ये है सिंपल पास्ट का। ही वॉज चीट, ही वॉज चीट एंड वेट 350 ग्राम्स ऑफ पियर्स ओनली। ही वॉज चीट, चीट मतलब धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाला, वह धोखेबाज था। एंड और ये सिंपल पास्ट का है। वेट, वेट मतलब तौली, नापी, उसने उनका वजन किया, उसे तौलना चाहिए था, उसने हाफ आ किलोग्राम ली थी यानी कि आधा किलो, लेकिन वो क्या करता है, वेट वजन किया 350 ग्राम यानी कि 350 ग्राम, जिसे हम बोलते 350 ग्राम, 350 ग्राम और पियर्स
नाशपाती, ओनली मतलब केवल। तो उसने केवल 350 ग्राम नाशपाती का वजन किया। उसने तौल दी कितनी? 350 ग्राम। आधा किलो देने चाहिए थे उसे। मोनू ऑब्जर्व दिस एंड सेड। मोनू ने ऑब्जर्व मतलब देखा या निरीक्षण किया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो देखा अर्थ हो जाएगा देखा। दिस मीन्स यार मोनू ने ये देखा या देख लिया, एंड सेड और बोला। दीज आर नॉट हाफ किलोग्राम ऑफ pears। दीज मतलब ए। ये दिस का बहुवचन होता है। दिस एक वचन वस्तु की ओर नोटिस करने के लिए होता है दिस का यूज, और दीज उसका बहुवचन। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे वो नाशपाती बहुत सारी है ना, तो इसका अर्थ ये निकलता है ये। दीज आर नॉट ये नहीं है, हाफ किलोग्राम आधा किलोग्राम, और pears नाशपातियाँ ये आधा किलोग्राम नाशपातियाँ नहीं है। दीज appears लेस। एपियर में यहाँ पर एस नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो बहुवचन जब रहता है तो क्रिया में एस नहीं लगता है। दीज एपियर मतलब लगती हैं, प्रतीत होती हैं, लेस कम ये कम प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, वो कहता है ऐसा लग रहा है ये कम है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। नो दे आर ऑल राइट। दे आर नो नहीं, दे मतलब बे। ये आया है नाशपातियों के लिए प्रोनाउन। वे आर्मीस हैं ऑल राइट मतलब सब ठीक, वे सब ठीक है। मतलब उसने कहा कि ये तो तुम्हें लग रहा कि आधा किलो नहीं है, लेकिन आधा किलो ही है। एंड एनीवे एंड और एनीवे वैसे भी, दे विल बी ईजी फॉर यू टू कैरी होम। दे मतलब वे, विल बी मतलब होंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। ईजी मतलब सरल, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू कैरी मतलब ले जाना, होम मतलब घर, और वैसे भी वे तुम्हें घर ले जाने के लिए, घर कैरी करने के लिए इजी होंगी, सरल होंगी, आसानी से तुम ले जा पाओगे क्योंकि कम है। मोनू वॉज अ क्लेवर बॉय। मोनू वॉज मीन्स था, अ क्लेवर बॉय एक चतुर लड़का, ये सिंपल पास्ट का है। ही गेव मनी फॉर 350 ग्राम्स ऑफ pears टू द वेंडर। ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिए, मनी मतलब पैसा दिया, फॉर मीन्स के लिए, 350 ग्राम ऑफ pears यानी कि 350 ग्राम नाशपाती का, उसने 350 ग्राम नाशपाती का ही पैसा दिया। ये सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट सॉरी। टू द वेंडर, वेंडर यानी कि फल विक्रेता के लिए कितने रुपए दिए? 350, 350 ग्राम के जो पैसे थे वही दिए उसने, आधा किलो के नहीं दिए। द वेंडर सेड, फल विक्रेता ने कहा। आई गेव यू हाफ किलोग्राम्स ऑफ pears। आई मीन्स मैंने, गेव मीन्स दी, एक गिव की सेकेंड फॉर्म है। गेव मतलब दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू मतलब तुम्हें, हाफ अ किलोग्राम मतलब आधा किलोग्राम, pears मतलब नाशपातियाँ, मैंने तुम्हें आधा किलोग्राम नाशपातियाँ दी हैं। यू आर गिविंग मी लेस मनी। यू मीन्स तुम, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, यू के साथ आर लगता है। यू आर गिविंग मतलब तुम दे रहे हो, रहा है, रही है, रहे हो, ये हिंदी वाक्य के अंत में अर्थ आता है। यू आर गिविंग मी मतलब तुम मुझे दे रहे हो, लेस मनी कम पैसे, तुम मुझे कम पैसे दे रहे हो। मोनू रिमार्क्ड, मोनू ने रिमार्क मतलब टिप्पणी की, तो मोनू ने क्या कहा? नो नहीं। द अमाउंट, अमाउंट यानी कि रकम, पैसा, इज मीन्स है करेक्ट सही। वो कहता है नहीं, अमाउंट जो है, जो पैसे दिए हैं मैंने, वो सही है, करेक्ट है। बिसाइड्स दे विल बी ईजी फॉर यू टू काउंट एंड कैरी इन योर पॉकेट। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, दे मीन्स वे, विल बी मतलब होंगे, ईजी मतलब सरल, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू काउंट गिनने में, एंड और कैरी मतलब ले जाने में, इन योर पॉकेट अब तुम्हारी, इन योर पॉकेट यानी कि अपनी जेब में। तो वैसे भी या इसके अतिरिक्त वे इजी होंगी, सरल होंगे तुम्हारे लिए गिनने में, वे तुम्हारे लिए गिनने में सरल होंगे। एंड कैरी इन योर पॉकेट और अपनी जेब में ले जाने में, जेब में ले जाने में भी इजी रहेंगे, सरल रहेंगे, और गिनने में भी अच्छा रहेगा। द फ्रूट वेंडर वॉज असेम्ड फॉर चीटिंग हिज कस्टमर। द फ्रूट वेंडर यानी कि फल विक्रेता, वॉज मीन्स था, असेम्ड शर्मिंदा, और मीन्स के लिए चीटिंग, चीटिंग करना, धोखा देना, हिज कस्टमर अपने कस्टमर को, कस्टमर मतलब ग्राहक।
तो ये है सिंपल पास्ट का। तो फल विक्रेता अपने ग्राहक को चीट करने में या उसे धोखा देने में शर्मिंदा था। असेम्ड मतलब शर्मिंदा, इसे याद रखना आप। मोरल शिक्षा, कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? टिट फॉर टैट, इसका अर्थ होता है जैसे को तैसा। यानी कि जैसा अगर कोई करेगा, कोई अगर बुरा कर रहा है तो उसे बुरा ही भरना पड़ेगा। तो ये अच्छी स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।